बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सम इफ़ के फार्मूले को मुकम्मल तफसील के साथ और इसके साथ फार्मूला कैसे कंबाइन करके लिखना है इसके बारे में सीखेंगे। मैंने अपनी एक पहले वीडियो बनाई जिसमें मैंने इफ़ के फार्मूले को तफसील के साथ लिखा, तो कुछ दोस्तों ने उस पर कमेंट्स किए और कॉल्स करके भी कहा कि ये इफ़ और सम इफ़ सेम है या इनमें भी कोई फ़र्क है। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पे हमें सम इफ़ का ही फार्मूला लगाना पड़ता है, तो हम वहाँ पे इफ़ का फार्मूला नहीं लगा सकते। तो चलें हम अपनी जो है वीडियोस की तरफ जाते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास एक डाटा है जिसके अंदर ये कुछ जो है वीकली डेज लिखे हुए हैं, मंडे ट्यूसडे, और साथ में जो है प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं और साथ में उनकी सेल लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मंडे जो है उसकी सेल मुझे आ जाए। तो मंडे अब यहाँ पे 2-3 जगह पे है। आपके पास डाटा मुख्तलिफ हो सकता है, हर इंसान के पास डाटा जो है वो मुख्तलिफ अशकाल में होता है, आपके पास किसी भी तरह का हो सकता है। इसलिए आपने अपना ये सोचना है कि मैंने अपने इस डाटे के अंदर फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है। आपने फार्मूले का लॉजिक समझना है, उस फार्मूले के डाटे को आप इग्नोर करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ सिर्फ मंडे की जो है यहाँ पे सेल आ जाए। तो मैंने यहाँ पे सम इफ़ का फार्मूला लगाना है, सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा, सम इफ़ में हम अपनी पहले भी उसे एक रेंज देते हैं कि ये पूरी रेंज में से आपने जो है एक लफ्ज़ को, एक चीज़ को सर्च करना है। उसके बाद हम उसे एक क्राइटेरिया बताते हैं कि अगर आपको ये मिल जाता है तो आपने ये क्राइटेरिया देखना है, और उसके बाद फिर एक रेंज दे देते हैं कि आपने इसके अंदर से उसका टोटल करना है। अब हमने इसे यहाँ पे अपना ये रेंज दी, ये वाली सिलेक्ट की कि ये टोटल रेंज को जाके चेक करे। उसके अंदर से अगर आपको मिल जाता है क्राइटेरिया, हमने मंडे देना है उसे, अगर मिल जाता है आपको मंडे। अच्छा, मैंने यहाँ पे मंडे लिखा तो उसे डबल कॉल्स के अंदर लिखा है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने कभी भी एक्सेल में टेक्स्ट लिखना है तो उसे डबल कॉल्स के अंदर लिखना है, और अगर आपने टेक्स्ट की जगह कोई नंबर्स या कोई अमाउंट लिखनी है, कोई हिंसे लिखने हैं, तो आपको डबल कॉल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने आगे कोमा दबाया। अब हमने उसे अगर मंडे मिल जाता है तो सम किस रेंज में से जाके करना है वो मैंने ये वाली रेंज उसे बता दी। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने कहा कि 26,500 आपका मंडे का टोटल है। अब देखिए मेरे पास एक ये है, ठीक है, उसके बाद दूसरा मेरे पास मंडे यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल जो है 26,500 आ गया। तो अब हम इससे ज़्यादा सिंपल करते हैं कि अगर मंडे की जगह हमारे पास कोई कोड है तो हमें डबल कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल, ठीक है, सम इफ़। उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट की और अपनी पहली रेंज उसे बताई कि ये वाली रेंज है। उसके बाद उसे हमने अपना बताया कि इसमें से कौन सी प्रोडक्ट का टोटल करना है। जैसे मैं कोई भी एक दे देता हूँ, 1002 दे देता हूँ, तो मुझे डबल कॉस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, 1002 लिखा। उसके बाद मैंने कोमा लगाया और अपनी नेक्स्ट उसे रेंज बता दी कि सम किस रेंज में से जाके करना है। ये मैंने इसमें से करवा दिया टोटल। ये 46,000 उसने 1002 का टोटल कर दिया। देखें ये 1002 और 1002, ये देखें 3 जगह पे था और तीनों का टोटल मिलकर 46,000 बन गया। ठीक है, अब हम एक अलग तरीके से जो है इसे चेक करते हैं। हम इसके साथ एक फार्मूले का एडिशन करते हैं, हम इसके साथ एक फार्मूले को और कंबाइन करते हैं। तो वो हमने कैसे करना है, इज इक्वल सम इफ़। तो अब हमारे पास क्राइटेरिया ये आ जाता है कि हमने कोई फार्मूला ऐड करना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ ये डेट है, तो इस डेट में से जो भी 20 तारीख से पहले की सेल है वो मुझे बता दी जाए। अब यहाँ पे मेरे पास 20 डेट यहाँ ये आ रही है, तो इससे पहले की सेल मुझे बतानी है। तो मैंने क्या करना है कि पहले अपनी रेंज उसे बतानी है कि इस रेंज को जाके चेक करे, और उसके बाद अब से अपना क्राइटेरिया बताना है। अगर एक्सेल में कभी भी आपको डेट लिखनी हो किसी फार्मूले के अंदर तो आपने उसको भी डबल कॉस्ट के अंदर लिखना है, क्योंकि एक्सेल जो है आपकी डेट को भी टेक्स्ट ही कंसीडर करता है। तो मैंने क्राइटेरिया उसे बताया, लेस देन, साथ में एक फार्मूला लगा दिया कि लेस देन हो किस डेट से, 20 से। तो मैंने 1/20/2021, ठीक है, ये मैंने डेट लिखी, डबल कॉस्ट बंद कर दिया। मैंने एक साथ में इस सम इफ़ के साथ एक फार्मूले का भी एडिशन कर दिया है। ठीक है, कंबाइन 2 फार्मूले कर दिए हैं। उसके बाद मैंने सम किस रेंज में से करवाना है वो ये मैंने यहाँ पे F2 ओपन किया। यहाँ पे मैंने अभी कोमा नहीं लगाया, कोमा लगाया। उसके बाद मैंने अपनी रेंज उसे बता दी ये वाली। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखें उसने 60,500 बता दिया है इससे पहले का टोटल। ये मेरा 20 से पहले का टोटल ये वाला होता है। तो ये मैंने देखें
इसका टोटल 60,500 है, यहाँ पे शो हो रहा है 60,500। ठीक है, आपको डाटा ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने डाटे को नहीं, आपने जस्ट अपने जो है लॉजिक क्लियर करना है। तो अब हम एक नई चीज़ आपके सामने में भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनको इन चीज़ का नहीं पता, आपको एक एक्सेल का बहुत ही कीमती ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसकी आपको बहुत ज़्यादा अक्सर ज़रूरत भी होगी। अब मेरे पास एक ऐसा डाटा है जिसमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लैपटॉप की चीज़ मैं सर्च करूँ, तो यहाँ से लैपटॉप की सेल करूँ, तो लैपटॉप यहाँ पे एक जगह पे है, 2 जगह पे, 3 जगह पे, 4 जगह पे, लेकिन यहाँ पे लैपटॉप के साथ माउस भी लिखा हुआ है। तो मुझे ये चीज़ें कैसे अलग करनी है, मुझे ये सारा जो है सेल्स कैसे निकालनी है। तो आपने उसके लिए किसी लंबे प्रोसीजर में नहीं जाना, किसी को कट करना है, किसी को अलहदा नहीं करना, आपने सम इफ का ही फार्मूला लगाना है, इक्वल सम इफ। उसके बाद आपने अपना जो है उसे पहली रेंज बताई कि किस रेंज में से आपने जाकर वर्ड सर्च करना है, मैंने ये वाली रेंज उसे बताई। उसके बाद कोमा लगाने के बाद उसे क्राइटेरिया बताया कि इसमें से क्या सर्च करना है। हमने डबल कॉस के अंदर लैपटॉप लिख दिया, तो उसके बाद डबल कॉस बंद की। तो अगर आपको मिल जाता है तो सम किस में से करना है, हमने उसे अपनी दूसरी रेंज बताई कि सम इसमें से करना है। तो ये देखें, ये लैपटॉप का टोटल तो हो चुका है। देखिए अब उसने 46,000 किया है, एक ये लैपटॉप उसने ऐड किया है, दूसरा उसने लैपटॉप ये ऐड किया है, और तीसरा ये वाला ऐड किया है। लेकिन जिसके साथ ये माउस वगैरह लिखा हुआ है ये उसने ऐड नहीं किया। ये हमने कैसे करवाना है, ये एक आपके लिए छोटा सा ट्रिक है। आपने फार्मूला ओपन किया, जहाँ पे ये लैपटॉप लिखा हुआ है आपने इसके साथ स्टार का बटन दबा देना है। डबल कॉस के अंदर जो है डबल कॉस स्टार्ट, आगे अपना सेंटेंस और फिर आगे स्टार के बाद डबल कॉस लिख देना है आपने। इससे डबल स्टार से क्या होगा, डबल स्टार से हमने उसे ये बता दिया है कि आपको लैपटॉप मिलना चाहिए, चाहे उसके आगे पीछे कुछ भी लिखा हो। आपको अगर सेल के अंदर लैपटॉप मिल जाता है, इससे मिलता जुलता भी मिल जाता है, तो आपने उसको उठा लेना है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब देखें उसने ये वाला लैपटॉप भी ऐड कर लिया है। तो है ना एक कीमती ट्रिक्स आपके लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई नई चीज़ की आपको किसी एक्सेल में किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक जल्द वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।